नमस्कार दोस्तों, ज्ञानराही तरुण अकादमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के बड़े ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर के बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आते हैं, तो इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। और हमारा पहला सवाल है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ये वही दिन है दोस्तों जब हमें आज़ादी मिली थी। तो इस सवाल को सॉल्व करने के पहले दो बातों पर फोकस कीजिए। सबसे पहले इन सवालों को सॉल्व करने के लिए एक महीनों के कोड का पैटर्न का उपयोग किया जाता है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीनों का कोड है 144 025 036 और 146। 144 025 036 और 146, यानी आपको महीनों की जगह इन अंकों का उपयोग करना है। इसके अलावा आपका जो उत्तर आएगा वो भी अंकों में आएगा और उसके लिए आपका जो अंक आएगा वह आपका दिन माना जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। तो सबसे पहली स्टेप होती है, इसमें जो भी आपको तारीख दी होती है उसमें सबसे पहले आप लिखोगे 15 को। 15 के बाद जो आपका महीना है अगस्त, और अगस्त की जगह आप उपयोग करोगे अगस्त का कोड जो कि दिया हुआ है 3। तो 15 के बाद आपने लिख दिया 3। अब जो आपका वर्ष दिया होता है, वर्ष के अंतिम दो अंकों को इसमें डायरेक्ट लिखा जाता है जो है 47। इसके बाद जो वर्ष के अंतिम दो अंक होते हैं उसमें 4 का भाग दिया जाता है और जितने बार भाग जाता है वो यहाँ पर लिख दिया जाता है। तो 4 का भाग अगर आप 47 में दोगे तो 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 11 बार भाग जाएगा। जो शेषफल बचा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब इसे जोड़िए, तो जोड़ेंगे आप इसे तो 7 और 3 10 और 5 15 और 1 16 का 6, हासिल आई 1 और 1 2 और 3 और 4 7, 76 आता है दोस्तों। लेकिन 76 तो आपके किसी कोड में नहीं आएगा। तो अब क्या करोगे, तो अब आप इस पर भाग दोगे 7 का। अब 7 का भाग ही क्यों, क्योंकि 7 दिन का होता है एक सप्ताह, और जिस भी संख्या पर 7 का भाग जाता है दिया जाता है तो जो शेषफल बचता है वो कहलाते हैं विषम दिन। तो दोस्तों 7 का भाग अगर आपने इसमें 76 में दिया तो 7 धाम 70 होता है, बच जाएगा आपका 6 आपका है, बच गया शेषफल। तो दोस्तों 6 है विषम दिन, और 6 आप अगर इसमें देखोगे तो 6 यानी फ्राइडे, और फ्राइडे यानी 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था, शुक्रवार। ठीक है, अगर ये सवाल आपको अभी समझ में नहीं आया तो एक और सवाल देख लेते हैं। अब बात करते हैं 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो आप सभी जानते हैं कि ये वही दिन है जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। एक बात आपको बता दूं कि भारतीय संविधान को बनाने में जो समय लगा था वह था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो इसमें भी सबसे पहले हम 26 तारीख को यहाँ पर लिखेंगे। अब सवाल दिया है जनवरी, तो जनवरी का कोड आपको पता है, जनवरी का कोड है 1। तो अब आप यहाँ पर लिखोगे 1। इसके बाद वर्ष के अंतिम दो अंक जो कि है 5 और 0, इनको लिख दोगे। फिर इसमें 4 का भाग दोगे और 4 एक कम 4, बचेगा 1, तो भाग जाएगा 4 दूनी 8। तो 12 बार भाग गया तो आप लिख दोगे यहाँ पर 12 को। इसके बाद इन सबको आप जोड़ोगे तो 2 और 1 3 और 6 9 आ गया। इसके बाद इसको जोड़िए 5 और 6 और 2 8, 89। अब इसमें आप अंत में किसका भाग दोगे, 7 का। तो 7 का भाग दिए, 7 एक कम 7, बचा 1 और फिर 9 उतारे और फिर 2 बार भाग दे दिए, 7 दूनी 14, तो बचा 5। अब 5 बच गया शेषफल जो कि आपके विषम दिन है। और 5 अंक से कौन सा दिन मिला, थर्सडे यानी गुरुवार। तो 26 जनवरी 1950 को दोस्तों याद रखिएगा गुरुवार था। तो ये इस प्रकार से इन सवालों को सॉल्व किया जाता। अब इसमें एक पॉइंट और है, वर्ष जो होते हैं वो 2 प्रकार के। एक होते हैं सामान्य वर्ष जिसमें फरवरी 28 दिन की होती है और टोटल वर्ष में दिन होते हैं 365। दूसरा वर्ष होता है लीप ईयर जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है और वर्षों में जो टोटल दिन होते हैं वो होते हैं 366। तो ये जो सवाल आपने सॉल्व किया ये सामान्य वर्षों का है। अगर आपसे सवाल लीप ईयर का पूछ ले तो तब आप क्या करोगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। लीप ईयर में केवल 2 वर्षों के कोड में परिवर्तन होता है। जनवरी में 1 की जगह 0 और फरवरी में 4 की जगह 3 का उपयोग आपको करना है। और इसका प्रभाव भी तभी पड़ेगा जब आपसे जनवरी या फरवरी महीने का दिन पूछा हो, क्योंकि बाकी महीनों के कोड तो समान ही है। अब एक और सवाल आ जाता है कि कौन सा लीप ईयर होगा और कौन सा लीप ईयर नहीं होगा, इसकी आप पहचान
कैसे करोगे? तो दोस्तों एक बात याद रखिए, आपका जो भी वर्ष दिया होगा उसके अंतिम 2 अंकों में आप 4 का भाग दीजिए। अगर 4 का भाग पूरा चला जाए तो वह लीप ईयर, अगर 4 का भाग पूरा ना जाए तो वह एक सामान्य वर्ष होगा। अभी आपने 50 में 4 का भाग दिया तो कितने बार गया? 12 बार गया और 2 शेषफल बच गया, तो 50 एक लीप ईयर नहीं है। लेकिन मान लो अगर मैं इसे 52 कर दूं तो आप देखिए 4 का भाग पूरा चला जाएगा, 4 एक कम 4 बचा, एक 4 तिया 12, 13 बार पूरा भाग चला गया, तो 1952 एक लीप ईयर होगा। तो चलिए एक सवाल हम इसी का कर लेते हैं। 1952 को तारीख कोई भी ले लेते हैं, ठीक है, 15 जनवरी, चलिए महीना ले लेते हैं 15 फरवरी। तो आपको सवाल है 15 फरवरी 1952 को कौन सा दिन था? तो दोस्तों ये लीप ईयर वाला सवाल है, इसमें आपको बस एक परिवर्तन करना है और वो परिवर्तन है महीने का कोड बदल जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या है, सवाल है 15 फरवरी को क्या दिन था? तो 15 को आपने जो का त्यों उतार दिया। अब 15 को उतारने के बाद आपको फरवरी का कोड देखना है, और फरवरी का कोड 4 नहीं आएगा बल्कि 3 आएगा, क्योंकि लीप ईयर में कोड बदल जाते हैं। तो फरवरी का कोड है 3। इसके बाद वर्ष के अंतिम 2 अंक आपने लिखे 5, 2। इसमें 4 का भाग दिए तो आपको पता है 13 बार पूरा भाग चला जा रहा है, तो आपने यहाँ पर 13 लिख दिए। इन सबको जोड़े तो 5, 3, 8, 2, 10 और 3 13 का 3, हासिल आई 1 और 1 2 और 1 3 और 5 8, ठीक है, तो 83 आया। अब इसमें आप 7 का भाग दे दो जिससे कि आपको विषम दिनों की संख्या प्राप्त हो जाए। 7 का भाग दिए, बचा 1, फिर उतारे 13। अब 7 का भाग इसमें 2 बार तो जा नहीं सकता क्योंकि 14 हो जाएगा, तो फिर 1 बार भाग दिए तो बचा आपका 6, और 6 यानी कि उस दिन भी शुक्रवार था दोस्तों। तो ये थे कैलेंडर के कुछ चुनिंदा सवाल। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।